हेलो जी, वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूँ अरुणा। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, क्लास 9th का एनसीईआरटी न्यू से, और एक्सरसाइज 7.1 चल रही है। 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। क्वेश्चन नंबर 3rd, AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB। AD and BC, ये है AD और ये है BC, आर इक्वल, AD इज इक्वल टू BC, ये मार्क भी लगा हुआ है। परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB, ये है AB। AD इज परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये है 90 डिग्रीज। BC इज परपेंडिकुलर टू AB मीन्स ये वाला जो एंगल है एट B, दिस ऑल्सो इज 90 डिग्री। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB, ये है CD। क्या शो करना है कि AB को बाइसेक्ट कर रही है, मींस AB को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये कहाँ पे AB को कट कर रही है? एट दिस पॉइंट O। यानी कि मुझे क्या शो करना है कि ये जो डिस्टेंस है OA इज इक्वल टू OB, यानी कि वी आर टू शो OA इज इक्वल टू OB। देखो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि एक ट्राइंगल ये है और एक है ये। एक ये वाला ट्राइंगल है, ऊपर वाला OBC, और ये नीचे वाला OAD। मुझे शो करना है कि OA इज इक्वल टू OB। OA और OB क्या है? ट्राइंगल्स की साइड है, ट्राइंगल का पार्ट है। अगर किसी तरह से मैं शो कर पाऊं कि ये वाला ट्राइंगल येलो इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस वन ग्रीन वन, तब ये साइड बराबर हो जाएंगी बाय CPCT। अब देखो हमें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है कि एक एंगल जो 90 डिग्री है दोनों में ये इक्वल है। दूसरा, ये जो साइड है BC इज इक्वल टू AD, यानी कि एक साइड और एक एंगल मुझे दिया है बराबर है। अब हमने कॉन्ग्रुएंस के कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं? SAS, ASA, AAS या SAA। एक चीज मुझे और चाहिए, आइदर एंगल और साइड। अगर साइड चाहिए तो मुझे कौन सी चाहिए कि 2 साइड्स ये एंगल बीच वाला हो, या फिर मुझे एक एंगल और चाहिए, तब तो AAS, ASA या SAA साइड कहीं भी हो सकती है। अब इस फिगर में हम देखते हैं हमें क्या मिल सकता है। देखो ये जो 2 लाइन सेगमेंट AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये वर्टेक्स पे कौन से एंगल बन रहे हैं? दिस एंड दिस। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि मुझे मिल गया एक और एंगल, यानी कि बाई SAA ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते ही OA इज इक्वल टू OB बाई CPCT। सॉल्यूशन, पहले तो ये हमें दिया हुआ है AD इज इक्वल टू BC एंड दिस एंगल OBC, पूरा नाम लिखते हैं, B नहीं लिखते, सिंपल, ठीक है। OBC इज इक्वल टू OAD दिया हुआ है कि दिस इज 90 डिग्री, है ना। ये दोनों क्या है? गिवन है। नेक्स्ट हमने देखा ये 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि एंगल BOC एंड AOD। एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। सो ट्राइंगल AOD, नाम अपने ध्यान से लिखना है। यहाँ पे मैंने AO लिया तो यहाँ पे पहले B आएगा, BO देन C। ट्राइंगल BOC, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SAA, कॉन्ग्रुएंस रूल। देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB बाय CPCT। यही मुझे प्रूव करना है, दैट इज CD bisects AB। Next question number 4th, L and M are 2 parallel lines. This is L and this is M. ये 2 parallel lines हैं intersected by another pair of parallel lines P and Q। ये इनको intersect करनी है 2 और lines P and Q। Show that triangle ABC is congruent to CDA। ABC ये वाला triangle is congruent to CDA, ये the other one, ये वाला। To show
triangle ABC is congruent to triangle CDA। देखो इसको कई तरीकों से हम कर सकते हैं। पहले तो हमने जो अभी तक पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है हमने, कॉन्ग्रुएंस रूल्स, SAS, ASA, और ASA में साइड कहीं भी हो सकती है, यानी कि AAS और SAA। इनसे हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो पैरेलल लाइंस हमें दी हैं और इंटरसेक्ट भी हो रही हैं पैरेलल लाइंस से, यहाँ से हमें क्या मिल सकते हैं, जो अंदर एंगल्स बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स जो इक्वल होते हैं, वो देखते हैं कौन से मिलते हैं। और दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड जो है AC, दोनों ट्राइंगल में है, ABC में भी है और ये ADC में भी है, यानी कि AC साइड इज कॉमन, एक साइड मुझे मिल गई। सॉल्यूशन, इसको लिख लेते हैं, AC इज इक्वल टू AC कॉमन साइड। अब देखते हैं कि साइड और मिलती है या दो एंगल्स और मिलते हैं। अब देखो ये वाली जो दो साइड्स हैं L एंड M, इनमें अगर AC ट्रांसवर्सल है, जैसे सपोज ये L है और ये है M और ये जो है AC है, ठीक है, यही है ना, ये लाइन L और ये M और ये AC। तब आप देखो ये एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये कौन से एंगल हैं, ऑल्टरनेट। यहाँ पे कौन से हो जाएंगे, एक ये वाला और एक ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो एंगल, पूरा नाम लिखते हैं, CAD इज इक्वल टू ACB। CAD is equal to ACB. Why? Because these are alternate interior angles for parallel lines L and M। ठीक है, यानी कि S के साथ मुझे एक एंगल मिल गया। ऐसे ये दो पैरेलल लाइंस है P एंड Q, सेम ये ट्रांसवर्सल, तो कौन से एंगल्स हमें मिलेंगे, देखो यहीं पे मैं छोटा सा बना देती हूँ, इधर ही ये P और Q, यहीं पे ना अच्छे से समझ आ जाएगी फिर, और ये है AC, ठीक है। अब यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, फॉर द लाइंस P एंड Q। यहाँ पे कौन से हुए, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। लिख लेते हैं, एंगल CAB इज इक्वल टू ACD। एंगल CAB इज इक्वल टू ACB। क्यों, क्योंकि अब ये वाले ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं फॉर पैरेलल लाइंस, कौन सी, P एंड Q। सो एक एंगल मुझे और मिल गया, है ना, ये इंक्लूडेड साइड है और दो एंगल्स, देयरफॉर triangle ABC is congruent to, A correspond कर रहा है C को, तो C फिर DA, triangle CDA by ASA। अच्छा, यही हमें प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देखो इसको और किस मेथड से कर सकते हैं, अभी तक तो हमने ये रूल्स पढ़े, हमने बाई AS से प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस है L और M, और P और Q भी पैरेलल है, यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज ए पैरेललोग्राम, हमने पढ़ रखा है पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, आमने सामने वाली साइड पैरेलल एंड इक्वल, यानी कि दिस साइड AD इज इक्वल टू BC, यहाँ लिख लेते हैं AD इज इक्वल टू BC। ऐसे ये वाली पैरेलल है P एंड Q, यानी कि AB इज इक्वल टू CD, ठीक है, AB इज इक्वल टू CD। और ये जो बीच वाली है AC कॉमन, AC इज इक्वल टू AC, ये तीनों साइड बराबर हैं। एक और रूल हम पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंस रूल SSS, जिसमें कि तीनों साइड्स अगर एक ट्रायंगल की दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड से बराबर हैं, देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो बाय SSS ऑल्सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, अभी हमने ये पढ़ा नहीं है तो हम इससे कर रहे हैं ASA से, क्योंकि जब तक एग्जाम में आएगा हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा होगा, है ना।
तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। एक और मेथड से भी कर सकते हैं। अगर हम तीसरी साइड AC ना लें, ये दो लेने के बाद ये जो एंगल है जो D पे बन रहा है और B पे बन रहा है, एंगल ABC, दिस एंगल ABC is equal to this angle ADC. Angle ABC is equal to angle CDA. क्यों? Opposite angles of a parallelogram. वो बराबर होते हैं। तो ये साइड बराबर है CB के, AB बराबर है CD के, देन बाई SAS, ये वाला एंगल इंक्लूडेड एंगल है। ये दोनों एंड दिस, इन दोनों से यानी कि बाई SAS ये दोनों ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट है। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो जो आपको आसान लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। फिगर 7.20 ये वाली लाइन L लाइन कौन सी है? ये वाली। दिस इज बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये है एंगल A। बाइसेक्टर मीन्स इनको दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। वन इज दिस एंड द अदर इज दिस। अगर इसको 1 और 2 नाम दे दें, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। B इज एनी पॉइंट ऑन L। ये B पॉइंट है इसके ऊपर। BP एंड BQ, BP ये है एंड BQ इज दिस। ये दोनों are perpendiculars from point B to the arms of angle A। एंगल A ये वाला, इसकी आर्म्स कौन सी हैं? तो ये आर्म है AQ वाली और एक ये है AP, यानी कि QB is perpendicular to this AQ। परपेंडिकुलर मीन्स ये वाला एंगल मुझे दिया है कि दिस इज 90। ऐसे ही दिस BP इज परपेंडिकुलर टू AP, ये दूसरी आर्म है एंगल A की, यानी कि दिस एंगल इज 90। आगे पढ़ने से पहले मुझे यहाँ दिख रहा है एक ट्राइंगल ये है, ये वाला है ना, और दूसरा कौन सा है? ये वाला। ये दो ट्राइंगल्स हैं। इनमें क्या क्या दिया है? एक तो ये एंगल बराबर है जो 90 डिग्री, और दूसरा एंगल दिस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दो चीजें मुझे दी हैं। ए तो मेरे पास है, और क्या चाहिए मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? एक साइड और चाहिए मुझे, है ना। ये हमने पढ़ा था कि AAA इज नॉट सफिशिएंट फॉर कॉन्ग्रुएंसी। हमें इसके साथ एक साइड चाहिए, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल तो बराबर होगा ही ना, क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स इज 180। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए? एक साइड चाहिए। ठीक है। अब इन दो ट्राइंगल्स में ये जो साइड है AB, ये दोनों में है, कॉमन है, बन गया काम। दो ट्राइंगल्स प्रूव हो गए कॉन्ग्रुएंट है। आगे पढ़ते हैं। शो दैट ट्राइंगल APB ये वाला एंड AQB ये वाला जो हमने अभी मार्क किए, यही दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये शो करने हैं। ये हो गया। देन सेकेंड पार्ट, BP इज इक्वल टू BQ। ये BP इज इक्वल टू BQ, ये क्या है? साइड ऑफ द ट्राइंगल है। जब दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो साइड्स तो बराबर होंगी बाई CPCT। ठीक है। BP इज इक्वल टू BQ और P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। सेम वही है ना। इक्वी डिस्टेंट का क्या मतलब है? एक आर्म ये है, यानी कि B का डिस्टेंस इस आर्म तक वो कौन सा होगा? BQ। डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओनली, वही शॉर्टेस्ट होता है ना। ऐसे ये दूसरी आर्म है तो B से परपेंडिकुलर यहाँ P पर, तो BP, यानी कि इक्वी डिस्टेंट मीन्स मुझे शो करना है दिस BQ इज इक्वल टू BP। सो सॉल्यूशन, ये तो हमने लिख लिया एंगल 1 इज इक्वल टू 2। अब ये वाला लिख लेते हैं 90 वाला, एंगल BQA इज इक्वल टू दिस BPA। क्यों इक्वल टू 90 डिग्रीज? क्यों? क्योंकि BP and BQ are perpendiculars to AQ and AP respectively, and this is given। फिर ये साइड लिख दो AB is equal to AB
Why? Because this is common in both the triangles. So triangle ABQ is congruent to, नेमिंग ध्यान से करनी है, ABQ, तो यहां से दूसरा ट्राइंगल क्या आएगा, ABP, ट्राइंगल ABP बाय AAS, कॉन्ग्रुएंस रूल। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट इज टू शो BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ बाय CP/CT। अगली वीडियो में करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक कर दो, नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।